की जो सूरत हाल है इस वक्त इतनी संगीन हो गई है कि कोई इसको समझ नहीं पा रहा है। पड़ोसी मुल्क भारत जहां पर तबाही मचा दी थी डेल्टा वायरस ने, जिसको भारतीय वेरिएंट कहा जाता है, किस हद तक खतरनाक है इसका शायद लोगों को अभी तक अंदाजा नहीं हो रहा है और इसी वजह से कराची में केसेस की तादाद मुस्तकिल इजाफा ही होता रहा है। डॉक्टर अमजद अली इस वक्त मुझे ज्वाइन करें लंदन से, डॉक्टर हैं, इनसे डेल्टा वेरिएंट के हवाले से मजीद बात करेंगे। अमजद साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा डेल्टा वेरिएंट के हवाले से कहा जाता है कि अगर आप कोई सिम्टम्स हैं और आप कोरोना टेस्ट कराते हैं तो कभी कभी आपका नेगेटिव भी आ जाता है। डेल्टा इतना खतरनाक वेरिएंट है कि इसकी निशानदेही आपको बहुत आखिर में जाके होती है, ऐसा है? देखिए, इसकी जो टेस्टिंग जो है ना उसमें पॉसिबिलिटी है कि अक्सर जो ना रेट नेगेटिव आ जाता है। अच्छा। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जो इंडियन डेल्टा वेरिएंट है इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो इसको डिफरेंट करते हैं कोविड-19 से। पहला तो ये कि इसकी इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी होती है, हाईली कंटेजियस है, और ये इसका फास्टिंग अटैक होता है कि ये जाके जो लंग्स के जो सेल होते हैं उनमें जाके जो है इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी जो है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ऑक्सीजन डिप्लेशन हो जाती है। और सब में बड़ा जो इसका जो एक साइड इफेक्ट ये है कि जब अपनी बॉडी का जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है उसको बहुत ज्यादा रिड्यूस कर जाता है, यानी कि आपकी बॉडी को ये एक तरह से थोड़ा सा एक माजूर कर देता है। इसका हल यही है कि आप इसको इंक्रीज वैक्सीनेशन कराएं, आप डबल वैक्सीनेशन कराएं, आप डबल मास्किंग करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और हैंड वॉशिंग करते रहें और सिम्टम पे निगाह रखें। अगर आप अपने सिम्टम पे जो है निगाह नहीं रखी, चूंकि इसकी जो हाईली जो बैड फ्लू टाइप की सिम्टम्स होती हैं इसमें अक्सर, अगर आपने सिम्टम्स पे नजर रखी और अपने ऑक्सीजन को मॉनिटर करते रहे और दूसरे आपने जो फैसिलिटीज को अपने मुल्क में अपने शहर में अवेलेबल रखी, खासतौर पे जो ऑक्सीजन जो है वो आपके पास एम्पल क्वांटिटी में होनी चाहिए, जो ट्रीटमेंट है जो आप डिजाइन कर रहे हो वो आपके पास होना चाहिए, बेड होना चाहिए, और जो ऑक्सीजन की जो आपके पास जो सिलेंडर्स हैं मेक श्योर यू गॉट एनफ इन स्टॉक, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है हमारे पास पंप मौजूद हैं जिनकी वजह से हम फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बॉटल्स नहीं है जिससे हम सिलेंडर कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पेशेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है और हॉस्पिटल में जैसे 70% अभी कराची में या ज्यादा बेड ऑक्यूपाइड हो गए हैं, अगर आपके पास वैक्सीनेशन की जो है जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है, आपके पास हो सकता है कि ऑक्सीजन की फैसिलिटी तो हो लेकिन बॉटल्स और कंटेनर अगर आपके पास नहीं है तो ये सीरियस इशू। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि डबल वैक्सीनेशन या वैक्सीनेशन फौरन कराएं, क्योंकि अगर ये अटैक उन लोगों पे ज्यादा सीरियस है जो कि नॉन वैक्सीनेटेड है। अगर वैक्सीनेटेड हैं तो उनमें जो सिम्टम जो है ना माइनर कोल्ड एंड फ्लू की सिम्टम होती हैं जो कि ना एक ट्रीटेबल है, लेकिन जो लोग वैक्सीनेटेड ही नहीं है तो उन पे जो सिम्टम जो है ना इज वेरी बैड, इज वेरी सीरियस। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सूरत हाल ये भी है, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जब सिम्टम्स आते हैं उसके बाद ही आप जब टेस्ट कराने के लिए जाते हैं, और जब टेस्ट कराने के लिए जाते हैं और वो नेगेटिव आ जाते हैं, जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में भी कहा कि वो नेगेटिव अक्सर आ जाता है, तो उसके बाद तो ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग होती है, लोग थोड़ा रिलैक्स होकर काम करते हैं उसके बाद, तो क्या करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए कि अगर आपको सिम्टम्स भी हैं और आपका नेगेटिव भी आ गया और अल्लाह ना करे आपको डेल्टा वेरिएंट लग गया हो, तो क्या सूरत हाल होगी उस वक्त? देखिए, अभी जो सूरत हाल, अभी मौसम आपके पास चेंज हो रहा है, ये जो अगस्त का महीना शुरू होने वाला है और 2-3 महीने बाद आपके पास विंटर ऑन हो जाएगा। ये जो वेरिएंट फैला है इस हाली कंटेजियस है और ये 1 महीने में 2 महीने में कंट्रोल नहीं होगा, इट विल टेक फ्यू मंथ। अब आपके पास मिक्स एंड मैच है, आपके पास फ्लू भी आने वाला है, इस वक्त कोविड भी मौजूद है, ये न्यू वेरिएंट भी मौजूद है, इसके पास आपके पास डिफरेंट किस्म के डिफरेंट वेरिएंट आ सकते हैं। आपके पास जो सिम्टम जो है ना, आपको सिम्टम देखने के कोल्ड एंड फ्लू, बैड कोल्ड एंड फ्लू की आपके पास सिम्टम्स आ रही है, भले वो वेरिएंट हो ना हो, भले वो इंडियन डेल्टा हो ना हो, भले वो दूसरे किस्म के जो है ना वेरिएंट हो, लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। हो सकता है कि आपके घर में बहुत सारे लोग जो कि नॉन वैक्सीनेटेड हैं या एल्डरली हैं जो कि उनमें पोटेंशियल है कि उनमें जो है ये प्रॉब्लम हो सकता है, आप उनमें बीमारी फैला सकते हैं। कोल्ड एंड फ्लू भी जो है इस वायरस, आप ये देखें फ्लू भी अगर आपके पास सिम्टम कैरी कर रहे हैं और जो लोगों में इस वेरिएंट की वजह से ऑलरेडी जो है उनकी इम्यूनिटी कम हो गई तो आप उनके साथ बीमारी को फैला सकते हैं। तो अगर आप को कंट्रोल करें, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग करें, डबल मास्किंग करें, हैंड वॉशिंग करें और वैक्सीनेशन लगाएं तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप इसको भूल जाएं कि आपके पास जो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, जो कि पाकिस्तान में जो बहुत सारी टेस्ट किट है वो मोस्टली जो ना अनरिलायबल है। एक हॉस्पिटल सर आखिर में एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, साइनोवैक जो यहाँ पे पाकिस्तान में ज्यादातर लगाई जा रही है,
ये कुछ लोग कहते हैं कि डेल्टा वेरिएंट पर असरअंदाज ही नहीं है, ये हकीकत है, ये अफसाना है? नहीं, ये स्टोरी सही नहीं है। अगर आपने डबल वैक्सीनेशन कर दी तो आपके पास 60-70% प्रोटेक्शन। उनके लोगों ने ज्यादा प्रॉब्लम है जो कि वैक्सीनेटेड ही नहीं, तो उनका जो इम्यून सिस्टम जो है वो इस प्रॉब्लम एकदम आपके उसको पकड़ लेगा। आपका जो वैक्सीन इम्यून सिस्टम है, ऑक्सीजन जो लंग्स को जो है एक ऑक्सीजन की डिप्लीशन कर देगा, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम है। तो वैक्सीनेशन भले वो साइनोवैक हो या कोई सी भी किस्म की वैक्सीनेशन हो, वो आपको 50 से लेकर 70% तक जो है ना आपको प्रोटेक्शन करती है। अगर आपके पास डबल वैक्सीनेशन तो 80-90% प्रोटेक्शन करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको जो ये काम है, आप लोगों को बताएं कि खुदा के लिबास से आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं। ये आपको 60 से लेके 70-80% तक वैक्सीनेशन करेगी अगर आप डबल वैक्सीनेटेड हैं, और खासतौर पे एल्डरली पीपल और जो कि डिफरेंट डायबिटिक के, हार्ट के और कैंसर के पेशेंट है, उनके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब पहली लहर या दूसरी लहर आई थी तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि 60 साल से ऊपर जो अफराद हैं, उस उम्र में सबसे ज्यादा 60 साल से ऊपर, उनको सबसे पहले अटैक किया जा रहा है कोरोना की जानिब से, क्योंकि उनके इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर होता है। ये डेल्टा वेरिएंट है, ये भी ऐसे ही काम करता है या 20-25 साल का नौजवान पे भी उसी तरह असरअंदाज होगा जैसे 60 से ऊपर? देखिए, क्योंकि ये फास्टर एक्टिंग है, इसकी स्प्रेडिंग रेट जो ना फास्टर है, तो ये नहीं देख रहा कि आप एल्डरली हो। ये तो यंग में भी जो ना आपने देखा है इंडिया में और दूसरे ममालिक में और यूके में और यूरोप में भी के ना यंगस्टर जो है ना वो भी इसमें आ रहे हैं। तो आपको एक तो टेस्टिंग करानी है और दूसरी बात आपको ट्रेसिंग करानी है, क्योंकि ये लोकल आउटब्रेक कर सकता है। अगर एक जैसे कि किसी भी कराची के या पाकिस्तान के किसी एक इलाके में अगर ये वायरस फैला है तो वहां पे जो लोकल पैंडेमिक हो सकता है। तो आप अगर टेस्ट एंड ट्रेस नहीं करेंगे और उस लोकल को स्मार्ट लॉकडाउन नहीं करेंगे तो आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप काफ़ी मुफीद मशवरे इस हवाले से आगाही भी फराहम कर रहे थे। जनाब, आखिर में प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन आखिर में मैं सब आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है डेल्टा वेरिएंट, और इससे आगाही जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग करें। जितनी पहली लहर खतरनाक थी, ये उससे ज़्यादा लहर खतरनाक है। और अगर आपको यकीन नहीं है तो भारत का मिसाल सामने है कि किस तरह से वहाँ पर शमशान घाट ख़त्म हो गए थे, वहाँ पर अस्पतालों में जगह नहीं थी। तो ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी है, आप पर बहुत तेज़ी से असरअंदाज होता है और तेज़ी से फैलता भी है। तो अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर कीजिए, मास्क ज़रूर पहनिए। और सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, सेहत दी, तो फिर मुलाकात करें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।